साथियों, एक नौजवान लड़की ने क्यों किया था 5 बूढ़े आदमियों के साथ विवाह। जी हाँ साथियों, यह रहस्यमयी कहानी जानकर के आप भी साथियों हैरान हो जाएंगे। आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी साथियों कि आखिर एक नौजवान लड़की ने क्यों किया था 5 बूढ़े आदमियों से विवाह। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर वह नौजवान लड़की थी, उसकी कोई या मजबूरी थी, या साथियों उसने अपने मर्जी से 5 बूढ़े आदमियों से किया था विवाह। जी हाँ साथियों, जैसे कि साथियों हम सभी लोग जानते हैं कि आखिर कलयुग का समय चल रहा है और इसमें साथियों अपराध पे अपराध होता जा रहा है। आदमी दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें, आज की यह कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। तो इसलिए इस कहानी के लिए आपको शुरू से एंड तक जरूर देखना होगा कि आखिर आज तक हमारे कलयुग में क्या चल रहा था और अब से हमारे इस कलयुग में क्या चल रहा है। तो आइए साथियों इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आखिर जान लेते हैं कि एक नौजवान लड़की ने क्यों किया था 5 बूढ़े आदमियों से विवाह। आइए साथियों देर न करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों किसी राज्य में एक गांव था। उस गांव में साथियों एक ही लड़की से 5 बूढ़े आदमियों का विवाह हो जाता है। और जब साथियों असली सच्चाई गांव वालों के सामने आई तो साथियों गांव वालों के भी आंखें खुली की खुली रह गईं। साथियों किसी गांव में 5 बुजुर्ग आदमी जो थे, उनकी उम्र लगभग 60 से 65 70 तक साल तक थी साथियों। वह पांचों बूढ़े आदमी जो थे उनका विवाह नहीं हुआ था साथियों, वह अभी तक कुंवारे थे। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, उन्हें कभी कोई भी लड़की उनके लिए शादी के लिए नहीं मिली थी साथियों। इधर साथियों उन्हीं के पड़ोस में एक सुमित्रा नाम की लड़की रहा करती थी साथियों। वह बहुत ही गरीब थी साथियों। उसके माता पिता जो थे वह बहुत ही गरीब थे साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, उसके माता पिता जो थे वह उसकी शादी के लिए लेकर बहुत ही चिंतित रहा करते थे साथियों। उनके घर वाले साथियों बहुत ही दुखी रहा करते थे। इधर साथियों होता क्या है कि उसी गांव में साथियों एक संत महात्मा जी आते हैं और वह साथियों घर घर भिक्षा मांग रहे थे। तभी साथियों वह कुछ गांव के लोग जुड़ जाते हैं और उन महात्मा जी से कुछ पूछने लगते हैं। तो महात्मा जी पहले कहने लगते हैं कि मेरी एक बात सुनो कि आपका जीवन कैसा कट रहा है। तभी साथियों सभी गांव वाले अपना अपना हालचाल बताने लगते हैं। तभी साथियों उनकी नजर उन बूढ़े 5 आदमियों पर ऋषि महात्मा की पड़ जाती है। तभी वह ऋषि महात्मा जी उन पांचों बुजुर्गों से गांव के सामने कहने लगते हैं साथियों कि यदि कोई भी लड़की इन पांचों बूढ़े आदमियों से विवाह कर लेगी तो उसका घर खुशियों से भर जाएगा और सुख शांति उसके घर में बनी रहेगी। यह सुनकर के साथियों उन बूढ़े पांचों आदमियों ने उन लड़की के माता पिता के लिए मोटी रकम देने का निर्णय ले लिया साथियों। अब तो साथियों वह बहुत ही गरीब थे लड़की के माता पिता। उन्होंने रुपया के लालच में साथियों विवाह को स्वीकार कर लेते हैं साथियों। अब तो साथियों घर वाले माने जाते हैं और साथियों विवाह की तैयारी चलने लगती है। जैसे ही साथियों विवाह नजदीक आ रहा था, वैसे ही साथियों धीरे धीरे खुशियों का माहौल और ही ज्यादा तेज बढ़ता जा रहा था। जब साथियों धीरे धीरे विवाह का समय आ जाता है और उन पांचों बूढ़े आदमियों की शादी एक सुमित्रा लड़की से हो जाती है साथियों। तभी साथियों पूरे गांव वालों को अब यह लग रहा था कि यह बूढ़े आदमियों का विवाह हो चुका है, अब तो यह आगे की जिंदगी तो बहुत ही चैन से काटेंगे। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें, विवाह के कुछ ही दिनों बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। अब तो साथियों शादी के कुछ ही दिनों बाद वह सुमित्रा जो थी वह उनके घर के साथियों उनके घर से गायब हो जाती है। अब तो साथियों वह पांचों बूढ़े आदमी जो थे वह परेशान होकर के उस सुमित्रा के लिए ढूंढने लगते हैं साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। वह पांचों बूढ़े आदमी इधर उधर देखते रहे। धीरे धीरे साथियों 2-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस सुमित्रा लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता है साथियों। तभी साथियों 4-5 दिन बाद साथियों उनके घर पर एक पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा था साथियों कि आप सबने तो मेरे संग आकर के लालच में शादी कर ली थी कि आखिर इतनी उम्र में हमारा विवाह कैसे हो सकता है। इसलिए तुमने हमारे पिताजी के लिए मोटी रकम देकर के आपने विवाह तो हमसे कर लिया था, लेकिन असली खेल तो मेरा भी था।
मैं भी यही चाहती थी कि मेरा विवाह किसी से हो जाए, क्योंकि मुझे किसी और दूसरे लड़के से प्रेम था। इसलिए मैं अपने माता पिता से कह नहीं पा रही थी। इसलिए आपने मेरा काम आसान कर दिया था। आपने विवाह किया और मैं अब दूसरे के साथ भाग चुकी हूँ। और आपने जो रकम मेरे माता पिताजी को दी थी, उससे मैं नई दुनिया बसाने के लिए जा रही हूँ। यह शादी विवाह जो था, वह एक दिखावा था, जिससे कि मैं अपने प्यार के साथ में भाग सकूं। इसलिए कि यदि इन गांव वालों को यह पता चलता तो मेरे माता पिता की भी इज्जत जाती और मुझे भी बहुत दुख होता। और ये गांव वाले मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते। इसलिए मैंने सोचा कि यह सब खेल खेलने से गांव वाले कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब तो साथियों, वह पांचों बूढ़े आदमी जो थे, वह एक सदमे में आ गए थे साथियों, क्योंकि उन्होंने जितनी भी अपनी धन दौलत कमाई थी, वह सब साथियों उस सुमित्रा को पाने के लिए सुमित्रा के माता पिता को दे दी थी साथियों। अब तो साथियों उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। क्योंकि साथियों इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि कुछ बुजुर्गों लोगों ने भी कहा है कि लालच में आकर के मनुष्य के लिए सही गलत का निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है साथियों। क्योंकि मनुष्य जो है वह लालच में आकर के बहुत कुछ कर जाता है। अब तो साथियों पूरे गांव में यह बात फैल जाती है साथियों। अब तो साथियों हम आपके लिए आगे कहानी में बता दें कि पांचों बूढ़े आदमियों के साथ में यह कोई धोखा हुआ था या इसमें और कोई साजिश थी। तो आगे को कहानी को आप सुनते रहिए, आपको सब कुछ साथियों समझ में आएगा। तभी साथियों वह बूढ़े आदमी जो थे वह सभी गांव वालों को बता देते हैं। तभी सभी गांव वाले साथियों हैरान थे कि आखिर वह सुमित्रा अपने प्रेमी के साथ में कहाँ जा सकती है। तभी साथियों वह बूढ़े पांचों आदमी जो थे वह बहुत ही परेशान थे। उनमें से साथियों रात्रि में वह अपने छत पर सो जाता है। जब साथियों उनमें से एक बूढ़ा आदमी छत पर सो रहा था तो उसे अपने घर के पीछे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है साथियों। उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा। जब साथियों उसने अपने घर के पीछे देखा तो वहां से एक परछाई भागती हुई उसे नजर आती है साथियों। जब साथियों वह डर के कारण अपनी लाठी उठा करके बाहर निकलता है, घर से बाहर देखने लगता है साथियों, तो वहां पर साथियों कोई भी नहीं था। जब साथियों उन्होंने बूढ़े आदमियों ने गांव वालों के लिए यह बात बताई तो कुछ लोग यह भी कहने लगे कि आखिर वह सुमित्रा मर चुकी है और उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। लेकिन साथियों उनमें से एक किसान जिसका नाम मोहन था, वह उन बूढ़े आदमियों से गांव वालों के सामने कहने लगा कि मैंने उस सुमित्रा के लिए एक नौजवान लड़के के साथ में देखा है। तभी साथियों यह सब सोचकर के गांव वाले हैरान थे कि आखिर वह सुमित्रा भाग गई थी, फिर भी वह गांव के आसपास क्यों थी। तभी साथियों कुछ लोगों ने, जो गांव के लोग थे, उन्होंने भी उन बूढ़े आदमियों की मदद करनी चाहिए और उस सुमित्रा को ढूंढने लगे साथियों। अब तो साथियों वह ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं साथियों। तभी साथियों उस जंगल में जैसे ही वह अंदर को बढ़े तो उन्हें कुछ खून के निशान दिखे साथियों। तभी साथियों वह उस खून को देखते देखते साथियों वह एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वहां पर साथियों वह देखते हैं कि वहां पर एक ताजी मिट्टी खुदी हुई है साथियों। तभी साथियों उन्होंने ऐसा देखा तो उनके हाथ पैर कांपने लगे और कहने लगे कि शायद यह किसी और का गड्ढा हो सकता है। लेकिन साथियों वह बूढ़े आदमी जो थे उनका मन नहीं मानता है। वह क्यों साथियों, उनकी धन दौलत गई थी, वह पागल हो चुके थे। वह उस गड्ढे को खोदने का ऐलान कर देते हैं और पांचों बूढ़े आदमी और कुछ गांव वाले मिलकर के उस गड्ढे को साथियों खोदने का निर्णय ले लेते हैं। जब साथियों जैसे ही वह गड्ढा खोदने लगते हैं तो उस गड्ढे से साथियों अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। जब साथियों उन्होंने वह गड्ढे को खोदा तो उसमें से साथियों वह सुमित्रा की बॉडी मिल जाती है, जो साथियों सुमित्रा अब मर चुकी थी। अब तो साथियों वह गांव वाले चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर जब सुमित्रा की मृत्यु हो गई है, फिर उसके बाद में इस मोहन ने किन्हें देख लिया था। फिर गांव वाले कहने लगते हैं यदि उसने सच में अपने प्रेमी के साथ में भागने की योजना बनाई थी, फिर उसके बाद में वह मौत के घाट कैसे उतरी, वह उसकी लाश इस गड्ढे में कैसे मिली। अब तो साथियों गांव वाले और ज्यादा डर जाते हैं। तभी साथियों गांव वाले कहने लगते हैं क्या यह धोखा है,
या फिर कोई इसके पीछे और साजिश है। तभी साथियों हम आपके लिए बता दें, जैसे ही उस गड्ढे से उस सुमित्रा की लाश निकलती है, हर कोई डर और सदमे में रह जाता है साथियों। क्योंकि साथियों, जिसे शादी के बाद सभी लोगों ने उसे भागते हुए देखा था, अब वह सुमित्रा मौत के घाट उतर चुकी है। सबसे बड़ा साथियों सवाल यह था कि जब वह सुमित्रा मर चुकी थी, तो वह उस मोहन ने फिर किसने देखा था? क्या यह एक आत्मा का खेल था या कोई साजिश थी? तभी साथियों वही ऋषि महात्मा जी उसी गांव में फिर आते हैं और वह घर घर साथियों भिक्षा मांग रहे थे। तभी साथियों सभी कुछ गांव वाले जो थे, वह उस सुमित्रा के बारे में उन ऋषि महात्मा को बताने लगते हैं। तभी साथियों जैसे ही यह खबर उन ऋषि महात्मा को मिल जाती है, तो वह गांव वालों को साथियों और ज्यादा डरपा देते हैं। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा कहने लगते हैं कि यह कोई आम खेल नहीं है, यह कोई बुरी शक्तियों ने उसे मारा है। जिसने भी उस सुमित्रा को मारा है वह इसी गांव में रहता है। अब वह किसी और को अपना शिकार बनाएगा। अब तो साथियों वह ऋषि महात्मा की बात सुनकर के गांव वाले और ज्यादा साथियों डर जाते हैं। अब तो साथियों किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह रहस्य क्या है। तभी साथियों कुछ लोगों ने उस सुमित्रा के शव के लिए बहुत ही ध्यान से देखा था साथियों। उसके गले पर साथियों कुछ उंगलियों के निशान थे, जिससे ऐसा लग रहा था साथियों कि उस सुमित्रा के लिए किसी ने गला दबा करके मारा हो। अब तो साथियों हम आपके लिए बता दें, जहां पर उसका गड्ढा था साथियों, वहीं पर साथियों उसने गड्ढे में दबने से पहले कुछ जमीन पर लिख दिया था साथियों। तभी साथियों उसने जमीन पर लिखा था कि आखिर मुझे बचा लो, वह मुझे मार डालेगा। आखिर साथियों यह चिट्ठी, आखिर साथियों जमीन पर यह सब उस सुमित्रा ने लिखा था, और आखिर वह किससे डर रही थी साथियों? अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह सुमित्रा किससे डर रही थी और क्या वह लिखा हुआ उसी सुमित्रा का था? अब तो साथियों गांव वालों ने यह बात सुनकर के उसके ऊपर से साथियों पर्दा उठाने की ठानी। तभी साथियों गांव वाले उस जंगल की साथियों खोज करने लगते हैं। तभी साथियों वह उस जगह की भी खोज करने लगते हैं जहां पर उस मोहन ने उस सुमित्रा को देखा था साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे उसकी छानबीन शुरू कर दी उन्होंने। जैसे ही साथियों वह मोहन जहां पर उस सुमित्रा को देखता है उसी जगह पर पहुंच जाता है, तो वहां पर साथियों वह देखता है कि किसी ऋषि महात्मा की वहां पर कुटिया पड़ी हुई है। तभी साथियों वह सभी गांव वाले उस कुटिया के पास में जाते हैं और उस कुटिया में जैसे ही साथियों वह झांक करके देखते हैं, तो उनके साथियों पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि साथियों उस कुटिया में कुछ तंत्र मंत्र के सामान बिखरे पड़े थे साथियों, और वहां पर साथियों एक लड़की बैठी हुई थी जो हूबहू साथियों उस सुमित्रा की तरह दिख रही थी। लेकिन साथियों जैसे ही सभी गांव वालों ने उसको पकड़ा, तो साथियों सच कुछ और ही सामने आता है। उस सच को जानने के बाद में आपके भी पैरों तले साथियों जमीन खिसक जाएगी। साथियों उस सुमित्रा का कातिल और कोई नहीं था, बल्कि वही ऋषि महात्मा था जो उनके गांव में जाकर के भिक्षा मांगा करता था साथियों। और वह और किसी की कुटिया नहीं थी, उसी ऋषि महात्मा की वह कुटिया थी जो उसी गांव में जाकर के भिक्षा मांगा करता था साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, वह ऋषि महात्मा जो था वह कुछ तंत्र विद्याएं जाना करता था, और वह अपने तंत्र विद्याओं से साथियों वह उन 5 बूढ़े आदमियों की संपत्ति हड़पना चाहता था साथियों। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें कि उस ऋषि महात्मा ने तो उस सुमित्रा के लिए पहले ही मार दिया था साथियों। लेकिन साथियों उसकी छोटी बहन जो थी, जिसका नाम मोनिका था साथियों, वह साथियों हूबहू उस सुमित्रा की तरह दिखा करती थी साथियों। अब साथियों उस तांत्रिक ने, जो ऋषि महात्मा था, उसने उसी गांव में सुमित्रा बनाकर के साथियों भेज दिया था। उस साथियों सुमित्रा की वह, जो साथियों उस सुमित्रा की तरह वह लड़की दिखा करती थी, उसको भी साथियों तंत्र विद्याओं से उसे मुक्त किया गया था साथियों। उसे बस में करने के लिए कुछ तंत्र विद्याएं चलाई थी साथियों, ताकि वह गांव में भ्रम फैला सके और सभी गांव वालों को साथियों वह डरा सके। जब साथियों यह सच्चाई गांव वालों के सामने आती है,
तो गांव वाले के साथियों पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी साथियों वह सभी हकीकत जानकर के उस ऋषि महात्मा की ओर डंडे लेकर के दौड़ाने लगते हैं साथियों से। तो साथियों उसके कुछ पिटाई लगाने के बाद में उसे साथियों पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब तो साथियों उस सुमित्रा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक हवन करा साथियों उन्होंने। लेकिन साथियों उन्होंने फिर भी दावा किया था कि रात के अंधेरे में उन्होंने किसी परछाई को फिर भी चलते देखा है। क्या वह वाकई में ही उस सुमित्रा की आत्मा भटक रही थी या फिर कोई रहस्यमय चमत्कारी है। तो साथियों आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यदि साथियों हम आपके लिए बता दें कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आदमी अपने लालच में आकर के न जाने क्या क्या कर जाता है। यदि किसी का खून भी करना पड़े साथियों तो वह लालच के चक्कर में खून भी करने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे साथियों आपको जहां तक ये वीडियो शेयर कर मिले वहां तक शेयर कर देना कि साथियों आपको लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारी में भी जरूर शेयर करें ताकि इस कहानी को सुनकर के उन्हें भी लालच से पर्दा उठ सके और वह भी साथियों लालच में ना आए। इसलिए साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि साथियों कोई लालच में ना फंस सके। और साथियों वह लालच में फंसता है तो वह साथियों हम आपके लिए बता दें और ज्यादा बुरा ही फंसता चला जाता है। उसके लिए बाद में परिणाम बहुत ही बुरा भुगतने को मिलता है साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर करें। तो साथियों आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसी ही प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।